पेज नंबर 662। प्रेम हृदय की एक भावना है और एक शुद्ध भाव हो सकता है। क्योंकि हम देहधारी मन हैं, समस्त मानसिक क्रिया को जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव तथा शरीर के उपादान तत्व में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी ही चाहिए। यहाँ तक कि विचार भी कोई ऐसा प्रभाव एवं प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वे प्रभाव और प्रतिक्रिया इसी कारण भौतिक ढंग की ही हों, कि ये प्रभाव और प्रतिक्रिया कैसी हों कि विचार भी आपके प्रभाव और प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। प्रेम जो है हृदय का भाव है, शुद्ध भाव हो सकता है, पर क्योंकि हम देहधारी मन हैं, तो जो भी मानसिक क्रिया है उसे जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव और शरीर के उपादान तत्व मतलब उसके मटेरियल के अंदर उसमें कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी ही चाहिए। इसलिए आपके जिस भी तरीके का विचार होगा उस तरीके की सहज रूप से उपादान तत्व के अंदर प्रतिक्रिया होगी। इसी के कारण ये अरेंज नहीं किया जा सकता कि आपके मन में जो विचार आ रहा है, क्या भाव है, जीवन का क्या उद्देश्य है, ये आप अपने आप को मूर्ख नहीं बना सकते। इसलिए जिसने एक्चुअल के अंदर ये मार्ग या जो भी मार्ग अपनाया है उसके तरीके के रिएक्शंस, प्रतिक्रिया, क्रिया, प्रभाव ये शरीर के उपादान तत्व में होंगे और दूसरे भागों के अंदर होंगे। तो इसलिए आप किस लिए योग कर रहे हो, किस लिए कोई काम कर रहे हो, किस लिए कोई, ये सारे के सारे एकदम जुड़े हुए हैं। और इसीलिए साधना यदि आपने समर्पण किया है या जो हम बात कर रहे थे वो व्यक्ति करता नहीं, इसलिए इस उपादान तत्व में कोई फर्क पड़ता नहीं। आप प्रतिक्रिया से मूल चीज को पकड़ने का प्रयास करते हो, एक्चुअल में बात है जस्ट दी अदर वे राउंड। आप ये सोचते हो ये प्रभाव योग करने से, आप इसलिए क्योंकि शरीर हो तो प्रक्रियाओं के आधार पे सोचते हो कि ये मेरे को परिणाम मिल जाएं। वो प्रक्रियाएं परिणाम दें नहीं दें, ये इस पे निर्भर करती है कि आपकी जो जो चिंतनात्मक शक्ति है या उससे पीछे जो शक्ति है वो। तो इसीलिए गीता कह रही है यक्षों की पूजा करने वाले यक्ष के पास जा रहे हैं, गंधर्व की पूजा करने वाले गंधर्व के पास जा रहे हैं। इसमें बहुत चीजें समझने में आ रही है। यहाँ तो ये बता रहे हैं प्रेम के बारे में, ऊपर बता रहे थे भय और क्रोध के बारे में कि वो है स्नायुविक भावावेग का रूप ले लेती है। ये जो है ये भाव है, ये स्नायुविक प्रतिक्रिया ले लेती है। एक डीपर भाव है, प्रेम को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पर ये यहाँ काम वासना का रूप ले लेता है। तो हम देहधारी मन है और समस्त मानसिक क्रिया को जीवन पर किसी प्रकार का प्रभाव तथा शरीर के उपादान तत्व में कोई प्रतिक्रिया उत्पन्न करनी ही चाहिए। यहाँ तक कि विचार भी कोई ऐसा प्रभाव एवं प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। आपका हर एक्ट, कौन सी चीज को आप महत्व दे रहे हो, अब ये तो साइकोलॉजी की है, ये तो बाहर से एक्ट से तो पता चलेगा नहीं इतना। आप कितना दत्त चित्त होके किसी सभा में बैठे हो, आप कितना ध्यान से उसको सुन रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो आप ही समझ सकते हो, और कोई दूसरे को कैसे पता चल सकता है। तो किसी भी चीज का, इस जगत का आपके ऊपर होने वाला प्रभाव और आपका इसके अंदर रोल, उसकी प्रभावशालिता सारी की सारी आपके भीतर इस पार्ट पे निर्भर करती है। तो आप इस स्पेक्ट्रम में अपने आप को कहाँ स्टेशन करते हैं।
बाहरी से एसोसिएट करते हैं, जड़ तत्व से एसोसिएट करते हैं, तो इफेक्टिव प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया इफेक्टिव नहीं है। रिजल्ट फटाफट आ जाएँगे। खाना बनाने की सोची, खाना बन जाएगा, पर संगीत सीखने की सोची वो तुरंत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये वाले काम फटाफट हो जाएँगे, ये आपको प्रभावी लगते हैं, है उल्टा। जगत में क्रांतियाँ हैं, वो आनी बहुत मुश्किल हैं। ये छोटे-मोटे काम तो आप भीड़ इकट्ठी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? पर एक्चुअल में बदलाव, जो श्री अरविंद कह रहे हैं, बहुत महत तैयारी की आवश्यकता है। इसमें इतनी सारी चीज़ें पैक्ड हैं इन लाइनों में, आपको आनी चाहिए कि इसको कैसे खोलें। तो विचार भी कोई ऐसा प्रभाव एवं प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, पर यह आवश्यक नहीं कि वे प्रभाव और प्रतिक्रिया इसी कारण भौतिक ढंग की ही हों। साधना की जितनी भी आप चीज़ कर रहे हो, पैकिंग कर रहे हो और आपकी हो रही है साधना। वहाँ आप कहने को वो प्रक्रियाएँ काम में ले रहे हो जो साधना की हैं, घोर रूप से ईगोइस्टिक हो जाओगे। यही मैंने कहा, आप इंडिपेंडेंटली ध्यान क्यों करना चाहते हो? करना ही क्यों चाहते हो ये चीज़ें? इसका उत्तर दो ना पहले। तो आपके ये जो क्रिया प्रतिक्रिया है, ये भौतिक ढंग की हो ये ज़रूरी नहीं है, इनफैक्ट नहीं होती। तो आप कोई भी कर्म करते हो, पहले तो वो उसको शुरू ही क्यों किया आपने? जब माँ आपको स्पष्टतः कह रही है कि ये काम करना है, या तो आप इस विचार को मानते नहीं कि माँ कहती होगी, तो मैंने कर लिया जो हो गया सो ठीक है। पर यदि आपको सतत इंटिमेशंस दिए जा रहे हैं, अगर समर्पण करोगे तो मिलेंगे, वो इसलिए नहीं मिल रहे क्योंकि समर्पण में खोट है। उसमें बहुत फंडामेंटली खोट है, आपने दिया नहीं। नहीं तो ये अगर कह दो कि आप कहोगे वैसे ही करूँगा और आप वास्तव में सीरियस हो, तो आपको इंटिमेशंस मिलेंगे। ये इस मार्ग में तभी तो प्रगति होती है, नहीं तो ऐसे कि हमको तो पता नहीं फिर भी प्रगति हो रही है, ये बातें हैं नहीं। किंतु हृदय का प्रेम शरीर में रहने वाली प्राणिक कामना के साथ सहज में ही अपने आप को जोड़ देता है। ये क्योंकि हम देहधारी मन हैं, तो वो जो एक भाव है, विचार की भी क्रिया प्रतिक्रिया शरीर पे होती है, पर वो भौतिक ढंग की हो ये आवश्यक नहीं है। तो हम क्योंकि देहधारी मन हैं, इसलिए जब हृदय के अंदर से आपके प्रेम का भाव यदि आता है, पर जैसे ही वो उस अहाते से अपने गर्भगृह से बाहर आता है, तो इसको पकड़ लेती है प्राणिक कामना, जो सहज उसके साथ अपने आप को जोड़ देती है। इस भौतिक तत्व को शारीरिक कामना के प्रति उस दासता से जिसे काम वासना कहते हैं, मुक्त एवं शुद्ध किया जा सकता है। किया जा सकता है, पर आप ये सोचिए, रामकृष्ण जी तक वो कह रहे हैं कामिनी और कांचन, दूर रहो भई। तो इसमें हम ये सोचें कि ये सामान्य सी बात है, श्री अरविंद ने यूँ कह दिया, ये बीज में ही परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, पर किया जा सकता है। तात्विक बात कर रहे हैं ये। तत्वतः क्या किया जा सकता है? जैसे विवेकानंद जी कह रहे हैं, "भई ये कुत्ते की दुम है, बदली नहीं जा सकती।" माँ कह रही है, "नहीं बदली जा सकती है।" टेक्नोलॉजी दूसरी चीज़ है। अब ये तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ गया। एक तो आप ये कहो कि इसको बदला नहीं जा सकता, और एक ही आप कहो नहीं बदला तो जा सकता है। ये वाली चीज़ चाहिएगी। फ़र्क पड़ गया इन बातों में। तो वैसे ही ये कह रहे हैं मुक्त एवं शुद्ध किया जा सकता है। यह एक ऐसा प्रेम बन सकता है जो शरीर का प्रयोग भौतिक तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक समीपता के लिए करे। इसके लिए करे, तब ये शुद्ध और मुक्त हो जाएगा। इस भाव का प्रयोग भौतिक तथा मानसिक एवं आध्यात्मिक समीपता के लिए करे। पर यह भी संभव है कि प्रेम अपने आप को सब चीजों से, यहाँ तक कि अत्यंत निर्दोष भौतिक तत्व से भी, या इसकी छाया के सिवा सभी चीजों से पृथक करके आत्मा के साथ आत्मा एवं चैत्य के साथ चैत्य के मिलन के लिए एक शुद्ध क्रिया बन जाए।
इसलिए साधना आपको केपेबल बनाती है कि आप में कोई अच्छी शुभ चीज की जा सकती। अभी तो कोई प्रेम का या कोई भाव भाव आ ही नहीं सकते, अभी तो धारण क्षमता नहीं है। आपके करुणा उठेगी जैसी वो अपने स्थान से बाहर आएगी, दूसरे वाले जो ये लोग हैं वो इसको कैच करने के लिए तैयार हैं। आप में चैरिटी का भाव आएगा, जहां से उठा वो तो ठीक हो सकता है, एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता जब जब तक कि आप में प्योरिटी नहीं हो। इसीलिए सारी बातें करके यदि आप विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, तो ये पता चलेगा कि एकमात्र साइकिक, अच्छा करने के कितने काम है जगत में, जितने लोग हैं उतने काम है, तो आपके लिए कौन सा इंटेंडेड है, साइकिक बताएगा अपने आप में। और ये पता भी कैसे चलेगा, निर्धारण कैसे करो कि कौन सा कार्य किया जाना है और कैसे किया जाना है। और करने की न क्षमता होगी, न चेतना होगी, न शक्ति होगी, ये भी साइकिक ही देगा। इसके अलावा और क्या उपाय हो सकता है? ये जितनी गुत्थी ये बताई जा रही है दीपक, ये जो हम बात कर रहे हैं, और क्या उपाय हो सकता है इसका? क्योंकि वेरिएबल्स तो बहुत ज्यादा हैं। कि काम करने का तरीका, माँ तो ये कह रही है भी, और श्री अरविंद भी कह रहे हैं, सेफ भी यही है, इजियर तरीका भी यही है। क्यों अनिल जी? बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसे ये माइंड की स्टेट है, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था कि मेनी फेसेस ऑफ लव, मतलब लव के भी जो है डिफरेंट स्टेटस हैं। मतलब फिजिकल तो एक बेसिक बात आपका हो गया, वो तो लस्ट मान लिया आपने, लेकिन हाँ मेंटल वो है, लव नहीं है, एक ढंग के है। माता जी तो उसको कह रही है। हाँ नहीं, ये प्रेम नहीं है, वो तो रिफ्लेक्शन किसी और ही चीज के हैं। हम्म। माइंड लव कैसे करेगा? चिंतन करेगा वो। मेंटल प्रेम आपका किसी से है तो ये क्या हुआ? हम्म। ये यहाँ काम वासना का रूप ले लेता है, शारीरिक क्रेविंग का रूप ले लेता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चे को निगल जाती है, कुत्ता अपने बच्चों को निगल जाता है, भक्त भगवान को निगलने का प्रयास करता है। जिससे आप कहते हो प्रेम, वो मेरे आंखों के सामने रहे, मैं चाहूं वैसे करे, अपेक्षाएं बढ़ जाती है जिससे प्रेम करते हो। मतलब वो एक तो उससे पजेशन वाली जो है हाँ जबरदस्त पजेशन फीलिंग होती वाली, है। हाँ वो जबरदस्त पजेसिव। फीलिंग होती है, मतलब हाँ पजेसिव, मतलब वो बिल्कुल उस वो बेसिक तो वही काम करती है। हाँ। इसके अलावा प्रेम हो तो दूसरा भी कह देगा इसके प्रेम में वो इंटेंसिटी नहीं है। इंटेंसिटी का मतलब ही पजेसिवनेस के साथ ट्रांसलेट करते हो आप, कि हम्म। मुक्त रूप से आपने छोड़ रखा है किसी को, ये तो बात प्रेम में समझते ही नहीं है आप। हाँ, वो तो स्टेट बहुत अलग ही होगी बिल्कुल। ये कल्पना से परे है। हम्म। अभी हम बातें जरूर करते हैं। अच्छा दूसरे जो ये साइकिक की बात आती है, क्या आप कभी अलग कर पाते हो या कोई आभास आता है ये क्या चिड़िया है ये? हाँ, मतलब बातें अपने वर्ड तो इतना सुन लिया है, पर वो क्या है और क्या उसकी हाँ कभी क्वालिटी कोई है, क्या महसूस किया होगी। है इसको कि भी ये वाला पार्ट, हाँ ये है। नहीं तो इंटेंसिटी तो आपको कई चीजों में होती है। हम्म। अरे भी कितनी चीजों में सो कॉल्ड इंटेंसिटी है जिसमें आप कभी, अब तो मरे जा रहे हैं, अब उसको अगर कहो तो वो तो हर तरीके की इंटेंसिटी होती है। शारीरिक इंटेंसिटी भी होती है, ये आपके कई तरीके के पेट में दर्द है साहब और है वो, या क्रेविंग स्त्री पुरुष के लिए अगर उसको कहो तो वो भी आप सबने महसूस करी है। तो ये वाली कौन सी चीज होती है? ये कह रहे नहीं, ये वाइटल वाली चीज नहीं है ये। और माँ कह रही है बचपन में जितनी ये सामने रहती है, धीरे धीरे बच्चा 12 15 17 इतने का होता है, धीरे धीरे पीछे चली जाती है, तो पता ही नहीं चला इसका तो, कि जितना हम चैत्य की ये बातें तो करते हैं पर ये दिखता कैसे है क्या ये, क्या सेंस आता है इसका? इस पे एक बार तो ध्यान एकाग्र करो। उसको क्योंकि हम पकड़ना, ये कह रहे हैं, मतलब
मतलब डिफाइन भी क्या करोगे, मतलब आपको डेफिनेशन भी आती नहीं उसकी, कैसे कर सकते हो? मान वो तो खैर ठीक है, इसीलिए तो कोई एक स्टेट की हाँ भाई ये होनी चाहिए। अब यहाँ इन चीजों में प्रवेश नहीं होता, और ये पूरा साहित्य उसी को मान लो केंद्र करके घूम रहा हो, हम्म। तो कह रहे हैं सारी चीज चैत्य चैत्य चैत्य। बिल्कुल। तो अब अर्थ कैसे बनाओ? जिस चीज को किसी ने अपना सारभूत तत्व बना रखा हो, अच्छा उसका आइडिया नहीं हो, तो अब तो ये दुरूह हो गई ये चीज, इसीलिए समझ में नहीं आती। की है वो, की तो अपने पास में है ही नहीं, हाँ, पकड़ नहीं, बोल नहीं उसका पा रहे आइडिया ना। नहीं है। हम्म। तो यही बात, अब धीरे धीरे इसका प्रयास करो, ये चिंतन करो कि भी ये कह रहे हैं ना, आत्मा के साथ आत्मा एवं चैत्य के साथ चैत्य के मिलन के लिए एक शुद्ध क्रिया बन जाए। हम्म। तो प्रेम जो एक जो गहरी चीज है, जो हार्ट का सच्चा डीप इमोशन है, उसकी तो यहाँ गति ये होती है, पर ये संभावना है कि ये बन जाए। तो अगर ये कोई चीज का आभास नहीं हो तो ये जीवन बिल्कुल वृथा है। ये सेंस आ जाए, ये एकदम बेकार है। आपने सारी यात्रा करी, इतना पैसा खर्च किया, पर जिस चीज के लिए किया वो तो काम हुआ ही नहीं। जिसके लिए ये आयोजन किया वो दूल्हा दुल्हन दुल्हन तो भाग गए, आप अकेले यूं ही पार्टीबाजी करते रहो चाहे। वहां तो है ही नहीं, तो क्या यार फायदा क्या हुआ फिर इसका? तो ये सारा जितना भी जगत प्रयास या प्रपंच आप इसको बोल रहे हो, आपने यदि इसलिए पहला रियलाइजेशन साइकिक रियलाइजेशन बोल रहे हैं वो। हम्म। श्री अरविंद के अंदर भी आप ये देख रहे हो, चाहे लेटर्स पढ़ो चाहे कहीं भी, पहली चीज साइकिक रियलाइजेशन। कहने को आप पढ़ भी रहे हो, बात भी है, तो ये चीज क्या है फिर? अरे इस पे ध्यान तो एकाग्र करना पड़ेगा ना, चीजों को यथास्थान रखना शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो अनंत काल तक जैसी हैं वैसी चलती रहेंगी। तो अब ये चैत्य की जो बात कर रहे हैं, अब इसका विचार करो कि भाई ये, और विचार की पकड़ में कितनी आती है। तथापि संवेदन प्रधान मन का अपना उचित कार्य भावावेश नहीं है। अलग अलग भाग हैं, उनका अपना अपना राइटफुल एक्ट या उनका एक्शन है। जो सेंसेशनल मेंटेलिटी, क्योंकि अपना टाइटल क्या था, साइकिक प्राण, द सेंसेशनल मेंटेलिटी। तो आपका संवेदन प्रधान जो मन है, उसका उचित कार्य क्या है? भावावेश नहीं है, इमोशन नहीं। संवेदन का काम ये नहीं है, जबकि आप तो कह रहे हो संवेदना ही नहीं है तेरे अंदर, तो जबकि उसका ये काम नहीं है। अपितु सचेतन स्नायविक प्रत्युत्तर एवं स्नायविक भावना और अनुराग है। स्थूल इंद्रिय और शरीर को किसी कार्य के लिए प्रयुक्त करने का आवेग है। सचेतन प्राणिक लालसा और कामना है। मतलब आपकी जो सेंस मेंटेलिटी है, उसका उचित कार्य भावावेश नहीं है, इमोशन पैदा करना नहीं है, अपितु सचेतन स्नायविक प्रत्युत्तर एवं स्नायविक भावना और अनुराग है। इंग्लिश का क्या पेज नंबर है इसका? ये देखो, स्टिल द प्रॉपर एक्शन ऑफ द सेंसेशनल माइंड इज नॉट इमोशन। ये सेंसेशनल माइंड कौन सा हुआ? सेंस मेंटेलिटी, जो इंद्रियानुभवों को ग्रहण करती है, वो मेंटेलिटी। हाँ शब्या जी। भैया हम पूछ रहे थे कि जो इमोशनल पार्ट है वो हमारा स्नायु प्रतिक्रिया या स्नायु के कारण हो।
स्नायु इमोशन स्नायु नर्वस के कारण पार्ट। नहीं, इमोशन की सीट तो वाइटल है, यही तो अच्छा। अंतर कर रहे हैं। पर वो फियर, उन्होंने कहा कि आपको इमोशन के रूप में लगता है, क्रोध जो है इमोशन के रूप में आपको प्रतीत होता है, जबकि वो है स्नायुविक प्रतिक्रिया, ट्रांसलेट करती है अपने आप को इमोशन के रूप में। प्रेम है, वो हार्ट का डीपर इमोशन है, वो ट्रांसलेट कर देता है। कोई जरूरी नहीं है शरीर में उस तरीके से ट्रांसलेट करे, काम वासना के रूप में करे, जरूरी नहीं है। पर क्योंकि हम देहधारी मन हैं, तो वो ट्रांसलेट आपके कि भाई अब तो क्या करें, मेरी तो मैं तो पागल हुए जा रहा हूं स्त्री के बिना और इसके बिना। आप, अरे बवंडर मचा रहता है सारे जीवन, आप देखो तो सही। इसीलिए चैत्य की कोई कोई छाया तक तो नहीं मिलती हमको। आप नाम जरूर लेते हो, बाकी तो इस प्राणिक, जो प्राणिक भावावेग है, क्रोध है, प्रेम है, जो भी है, इसका कार्य स्नायु के द्वारा ही ना चलायमान होता है। अगर प्राणिक है तो प्राण का उचित काम है एंजॉयमेंट और पोजेशन। उसके लिए आपको हेल्पलेस होने की जरूरत नहीं है। स्नायु में जैसे ही वो उसको ट्रांसलेट करता है, तो वैसे ही उसके अंदर, आप सोचो स्नायु में जब आपके चीज आती है तो कैसा महसूस होता है। सामने आपके आइसक्रीम है, आप चाहते हो खाना, खा नहीं सकते, तो मुंह में तो पानी आ रहा है, स्नायु अपना काम कर रहे हैं, बात बन नहीं रही। इसीलिए गीता के अंदर क्या कहते हैं, जब संयम और निग्रह की बात आती है, कि जो व्यक्ति इंद्रियों से उस एक्ट के अंदर अपने आप को संलग्न तो नहीं कर रहा, पर अभी भी सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ड्वेल करता है। मैं आ गया, स्त्री के ऊपर मन अभी है, चाहे मैं उस एक्ट के अंदर अपने आप को संलिप्त नहीं करता, पर जब तक मैं ये काम कर रहा हूं, इंद्रिया अपना काम कर रही है, खाली भौतिक उसके एक्सप्रेशन से आप बचे हो, पर उससे होने वाली जो प्रतिक्रियाएं हैं पतन की ओर की, माइंड से तो आप ड्वेल कर रहे हो सेंस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। गीता साफ साफ ये बात कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति को ये कह रहे मिथ्याचारी है, चोर है, वो ये बात कर रही है, गीता कह रही है। इसलिए निग्रह तो ठीक है, पर संयम को उसने श्रेष्ठतर बताया। संयम का मतलब है कि मैं सेंस ऑब्जेक्ट्स पे न केवल ड्वेल ही करूंगा, मैं उसको विचार को ही नहीं आने दूंगा। ये भैया नहीं कि मेरे, बहुत कठिन काम ये तो हुआ। अब वो जो भी है, इसका फिर बाद में अर्जुन ने पूछा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अच्छा। वही तो सारी बात बताई हुई है। निग्रह, निग्रह से क्या मतलब? निग्रह मतलब मेरे मन में तो पान खाने की आ रही है, पर खाऊंगा नहीं। पर आप सोचो, आपके लिए वो पान जो है, वो वहां उस आयोजन में गए, अगर पान ही दिमाग के अंदर घूम रहा है, तो आप न तो आदमी से मिल पाओगे, न कोई बात कर पाओगे। आपके तो, आप देखते हो कई चीजें खाली वो धुन बजती रहती है, आपके सामने कोई चीज होती रहे वो दिखती ही नहीं। इंद्रियों में तो खाली पान ही पान नजर आता है, या जो भी चीज। तो निग्रह है, मैं वो खा नहीं रहा, पर आपका दिमाग तो पूरी समय उस पर ड्वेल कर रहा है, सेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर। इंद्रिय जो जो सामने जो आपका विषय है, उस पे सारे समय। इसलिए रामकृष्ण जी इसका उदाहरण देते हैं, एक स्त्री जो है वो सबका रेस्पेक्ट करती है, सबका काम करती है, पर वो केंद्रित है अपने पति के ऊपर। पति यदि स्थान बदल के कहीं और चला जाएगा, वो अपने पति के साथ चली जाएगी। तो आपका पाला अभी माँ के लिए बदला है या नहीं बदला है? जगत में सारे काम जिसका पाला ये है वो भी करता है, जिसका पाला वो वाला है वो भी करता है, पर फंडामेंटल डिफरेंस है आपकी निष्ठा किसके प्रति है। निग्रह तो हो गया उस चीज को अभिव्यक्ति प्रदान नहीं करना, जबकि मन उसके ऊपर रमण कर रहा है। संयम का मतलब है कि मन भी रमण नहीं कर रहा। ये नहीं कि मेरा पान के ऊपर मन चल रहा है और मैं खा नहीं रहा, नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ फोर्सफुल सेपरेशन हुआ ना। वो निग्रह है, फोर्सफुल हाँ, सप्रेशन। तो फोर्सफुल सेपरेशन है, मतलब आपने उसको मतलब
दमन कर दिया एक तरह से। दमन कर दिया। माँ कह रही है प्रैक्टिकल तरीका ही यही है। माँ कह रही है इससे शुरू करो, पर यहां रुको मत, नहीं तो आप अपनी शक्तियों को क्षय कर दोगे। आप सोचिए कब तक कर सकते हो। आप विषयों के ऊपर मन को लगाए रख रहे हो, खाली एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। मैं खाली आश्रम में आ गया, बाकी वीडियो वही देखता हूँ रात को खड़ा हो के, तो मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ फिर बाद में। यही हमारे साथ सबके साथ हो रही है। मन लग रहा है हमारा किसी और चीज के अंदर, अब कोशिश कर रहे हैं कि कोई और चित्र बनाने की, इसीलिए हो नहीं रहा, इसीलिए इतना दूबर लगता है। बिना साइकी किए हो नहीं सकता। तो जितने पार्ट में कुछ थोड़ा बहुत प्रेम है उतना काम हो जाता है माँ के प्रति। इंतजार है कि डिसाइसिवली कोई प्रेम आ जाए और वो हमारे बीइंग को काम में ले ले भाई। कितनी अच्छी शुभ अवस्था होगी वो। नहीं तो अभी निगोसिएशंस हैं। शरीर कर देता है उतना कर लेते हो, प्राण जितना कह देता है वो कर लेते हो। आपके निर्णयों से आप अपनी नियति तय करते हैं और वो बारीक होते हैं। ठीक है, ये सारी चर्चा आप समझ में आ रही है रविकांत जी? हाँ, मगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब साइकिक ओपनिंग होगी तब जो हमारा प्रेम होगा वो चैत्य प्रेम, आत्मा से आत्मा के प्रति जब प्रेम होगा हाँ हाँ तब जो हाँ, पर है अब इस। मेरे हाथ में तो है नहीं मान लो, तो अब मैं हाँ, कैसे करूं? भाई ये होगा तब ये हो जाएगा। अब यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो बीत लूंगा तब तक तो। मेरे क्या हाथ लगा फिर बाद में मैं क्या करूं? आपने तो डिप्रेशन में और डाल दिया, उससे पहले तो मैं कम से कम जो भी कर रहा था, कम जो कर रहा था सो कर रहा था। आपने तो मेरे को परेशानी में और डाल दिया। नहीं, परेशानी में नहीं डाला। हर वो जो निर्णय आपकी, हर चीज के अंदर कहीं ना कहीं पीछे एक मोटिव होता है, निर्णय होता है। जब आपके पास चॉइस होती है कि ये काम माँ के लिए या ये काम आपके निम्न हेतु, तो इसी से हमने योग की, ये योग समन्वय शुरू इसी से किया था। हर वो शक्ति जो आप अपने जीवन के उद्देश्य के लिए दे, चाहे मानसिक रूप से आपने फ्रेम किया माँ, ऐसा कौन आदमी है जो किसी भाग में ये नहीं समझता हो नहीं ये तो माँ के लिए करना चाहिए। जहां आपके पास चयन नहीं होता हो, ऐसा कौन है? मिनट टू मिनट पता होता है भाई। और नहीं पता तो इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है जी, मेरे को नहीं पता। अज्ञानता का कोई एक्सक्यूज नहीं है, सज्ञान बनो, ये कोई बात थोड़ी है। तो आपकी हर वो एनर्जी जितनी आपके पकड़ में आ रही है, लोअर के लिए सोच के आप दे रहे हो, तो आप अपनी आध्यात्मिक नियति को सत्यानाश कर रहे हो, और इस जीवन में कभी दोबारा लौट पाओ जरूरी नहीं है। अनबोले में मैंने तो वहां की टिकट कटवा ली, वृंदावन जाने की करवा ली। क्यों? किसने कहा था? यही मैं कल बात कर रहा था, पर वो कभी वो रजिस्टर नहीं करी क्योंकि उसमें है ही नहीं व्यक्ति। मैंने कहा गए क्यों वहां पे? किसने कहा आपको पांडिचेरी जाना तो अच्छा ही होता है? किसने कहा? कहा किसने आपको ये वाला काम करना तो अच्छा ही होता है? ये खाना तो शरीर के लिए जरूरी ही है, ये वाली चीज तो जरूरी है। अरे सच्चे भक्त वो है, उन्होंने वो सारी जरूरी, एक्चुअल में अगर डॉक्टर भी कह दे ये नहीं करोगे तो मर जाओगे, तो उन्होंने मरना स्वीकार किया बजाय कोई दूसरी चीज। तो जितना आपको बौद्धिक रूप से समझ में आता है, या आपको एक सर्टेन एक इंटीमेशन मिलता है, देखिए आपको अगर मैं कहूं ये पता कैसे चले कि ये व्यक्ति ईमानदार है, इसके एक्शंस आपको नजर आते हैं ना। इंद्रियों से तो वो चलता फिरता ही नजर आ रहा है, इंद्रियों से थोड़ी कोई वैसे नजर आता है। पर आपको दिख जाता है, अरे इसकी चाल बदली हुई है, आज आज कुछ और ही मन में है। ये बात कोरी इंद्रियां हैं वो तो नहीं पता कर सकती, कोई दूसरी चीज है। ये वाला आप में पार्ट, इंद्रियां तो बहुत एक एक ट्रिगर पॉइंट है या खाली कैरियर्स हैं। अब संगीत में यूं तो आपके कान बहुत शार्प हो सकता है, पर संगीत का सेंस न वो करे क्या शार्पनेस कान की। वैसे ही आपके डीपर सेंसेस हैं, ये सेंसेस तो बस यूं ही हैं जो हैं सो। इसमें आप कितने अवेक हो उतना ही आप आनंद के अंदर प्रवेश कर सकते हो। अब साहित्य में ये तो लाइनें है ही, अब करो क्या इसका? सावित्री आपके पास है, माँ ने क्या कहा है वो भी आप जानते हो, कर क्या लो? पर अब इन दोनों बातों को एक्चुएट कैसे करो? माँ कह रही है भगवान स्वयं आपको हाथ पकड़ के लेके चले, और आप सावित्री पढ़ रहे हो, ये एक ही है।
ये तो बड़ी विचित्र बात है। ये आपने दोनों, सावित्री भी है और माँ का पढ़ भी लिया, कर क्या लो पर अब, क्योंकि आपकी वो ट्रेनिंग हुई नहीं, सेल्फ को आपने सबड्यू करना सीखा नहीं। जहां निर्णय की बारी आती है, आप अपना निर्णय करते हो, माँ को सर्वोपरि कब रखते हो? वो यदि रखना सीख जाओगे तो चैत्य आपका बाहर आ जाएगा, आपका चैत्य आपकी बागडोर हाथ में ले लेगा। नहीं तो आप पिक्चर बनाते हो, चैत्य ऐसी चिड़िया होती होगी, ऐसा दिखता होगा, वहां प्रकाश होता होगा, वो आपका केंद्र है, केंद्रीय सत्ता है, ये है वो है, पर मैं जाऊं कैसे उसके पास? तो मिनट टू मिनट आपके पास चॉइसेस होती हैं, वो आप ही पकड़ सकते हो कि वो चॉइसेस क्या हैं। अगर चॉइस करके आप गलत काम कर रहे हो, चाहे आपने साधना का निर्णय लिया हो, आप गिर गए, अपने पथ भ्रष्ट हो गए, और इतना खराब भी आपका पतन हो सकता है कि दोबारा कई जन्मों तक वापस न आओ, जैसी की कहानियां हैं, ये कपोल कल्पनाएं नहीं है। तो जिसने नहीं अपनाया उसके लिए तो खैर कोई चिंता वाली बात ही नहीं है, इसलिए कोई इतनी गंभीर बात नहीं है। पर जो गंभीर व्यक्ति है इस मार्ग का, उसके लिए अलार्म है, इसलिए वो गलत कदम नहीं उठाता। नहीं तो हीट लगती है, गलत कदम कौन उठाएगा? मूर्ख थोड़ी है, जलन हो जाती है, तकलीफ होती है। आप कर लेते हो नजारे देखने के लिए, अगर आप टिकट बना रहे हो, आपने सोच के अपनी आत्मा की हत्या करी है, जो जो ये काम करता है वो। अब इसकी क्या दलीलें पड़ी है भाई? माँ इंटीमेशन दे रही है एक, मैं काम कर रहा हूं दूसरा। अगर आप सीरियस हो तो आप ये पता करने का प्रयास करेंगे माँ की मर्जी क्या है। भूखा आदमी ये प्रयास नहीं करेगा यार खाना कहाँ है, वो ढूंढेगा ना, टटोलेगा खाना कहाँ है कहाँ है। भूख लगी होगी तो आप क्या कैसे में आओगे? तो वैसे ही आपका हर एक्ट किसको दिया जाता है, आपकी हर शक्ति किसको दी जाती है, वो तय कर देगी कि साइकिक बार आ रहा है या वो पीछे जा रहा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कुछ सेंस न होता हो। जी मेरे को तो सेंस नहीं है, ये दलील चलती नहीं। वैश्विक शक्तियां ऐसी है जो आपको प्रत्युत्तर देने की परवाह नहीं करती। वैश्विक शक्तियां आपको उत्तर दें ये जरूरी नहीं समझती। क्या हो आप, क्या हो इस भौतिक ब्रह्मांड की विशालता के अंदर, अगर इस सोलर सिस्टम में पृथ्वी को देखो, क्या हो आप? फिर इस गैलेक्सी के अंदर आप अपने सोलर सिस्टम को देखो और उसमें धरती को देखो, क्या हो उसमें? ऐसी कितनी अरब आकाश गंगाएं घूम रही हैं, ये तो इन्होंने अपने साइंटिस्ट्स ने पता लगा लिया। क्या हो आप, किस चीज का वहम लेके घूम रहे हो? धरती पे भी आप अपनी जो क्षमता मान रहे हो, वैसी तो उससे कई कई गुना तो लोगों में वैसे दिख रही है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या काम किया। आप हो क्या वैसे, क्या हो आप? तो श्री अरविंद कह रहे मेटीरियली यू आर नथिंग, स्पिरिचुअली यू आर एवरीथिंग। ये फर्क आप अपने आप को मटेरियल मान रहे हो या स्पिरिचुअल मान रहे हो, ये आप तय करते हो। आपकी हर वो शक्ति जो पकड़ के आप आत्मा के लिए देते हो, वो आपके चैत्य को और अंतरात्मा को सामने ले आएगी। तो आपका चैत्य सामने है या पीछे है, वो आपके पास चाबी है उस चीज की, अगर लगाओ तो। क्यों रविकांत जी, ठीक है अब ये बात? 100% स्पष्ट है। आप पकड़ पाओगे अपने हर एक्ट का मोटिव? जानते बिल्कुल हुए आप अनजान कैसे बन जाओगे? आप अनजान बन सकते हो क्या अपने मोटिव से, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम तो जब बिल्कुल जागरूक होंगे और माँ के प्रति समर्पित होंगे, तो एक एक एक्ट जो है हमारा पता लग जाएगा कि हम किसके लिए। मैं भी बैठे बैठे ये सोच कि जैसे हम पांडिचेरी जा रहे हैं और हमारे दिमाग में ये है कि वहां जाके हम डाब पियेंगे और समुद्र में शाम को बैठेंगे, तो हम ये वही वाली बात हो गई। हम जा तो रहे माता जी के दर्शन करने में, अगर हमारा ध्यान है डाब पीने पे और समुद्र देखने में, तो हम अपने मोटिव में सफल नहीं हुए। हम बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया को। हम पांडिचेरी माँ के दर्शन करने नहीं जा रहे हैं, हम डाब पीने जा रहे हैं और समुद्र का दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं वो ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ ये तो आप बहुत बारीकी में चले गए, ये तो इतनी डिटेल में चले गए। पर वो निर्णय आप तो खाली माँ से ये पूछो बैठ के, माँ आप क्या चाहती हो? आप बिल्कुल ईमानदारी से ये पूछना शुरू कर दो,
वो आपको इंटीमेशन, फिर बाद में ये नहीं मेरी तो बाध्यता है, बाध्यता शब्द कैसे हो सकता है फिर इंटीमेशन के साथ साथ? तो ये तो करना ही पड़ेगा, अब लोकाचार है ये तो देखो अब समाज में ये तो करना ही पड़ेगा। सारी साधना तो यही है, कर्म के द्वारा साधना करना है तो माँ को ऑफर करके काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम सारी जिंदगी अपनी अपनी जो हमारी जो भावनाएं हैं, जो हमारी ईगो है, उसको उसके पेड़ को हम पानी देते रहेंगे और पूरे साल नहीं, ऑफर करने में तो ये है कि आपने चयन कर लिया और फिर उसका समर्पण, मतलब उसको भेंट कर दिया, अच्छी शुरुआत है। पर पूछो ये मेरे को करना है या करना क्या है, ये माँ से पूछो। और आप अगर ईमानदार होगे तो इंटीमेशन आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो क्या है, मैंने चयन किया इस काम का और मैंने उसकी ऑफरिंग कर दी, बहुत अच्छी बात है। तो उसके जो होने वाले बहुत गंभीर दुष्परिणाम है उसमें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल में भेंट करने की भावना आ गई। पर कर्म का उत्प्रेरण तो माँ ने नहीं किया, कर्म का उत्प्रेरण तो आपने किया है। तो जो व्यक्ति वास्तव में साधना की या इसकी बात कर रहा, उसकी ही हम बात करें। यहाँ हम योग समन्वय पढ़ रहे हैं, इस फ्रेमवर्क को याद रखो। ये कोई अरे गहरे की बात नहीं चल रही। कोई भी आके सोचे मेरे तो यही हो रहा है, वो तो सबके दिमाग के अंदर है, पर उससे यूनिवर्सल फोर्सेस को आपसे कोई सरोकार नहीं है। आप कुछ नहीं हो यूनिवर्सल फोर्स के लिए। क्या मतलब है उसको आपसे? अनिल जी कितनी चिंता कर सकते हैं यूनिवर्सल फोर्सेस आपकी, क्या मतलब है उनको आपसे? अब हो गया सब मच्छर। हाँ हाँ, तो यही तो, क्यों क्या हुआ? मच्छर मतलब भी बहुत बड़ा अपने होता आप है। को अपन वो फूल के जो है गुब्बारा बना रहे हैं, पर वास्तव में देखे तो है क्या? अब क्या हो गई तुम, तो इतनी अब वो जबरदस्ती की बकवास क्या कर रखी है? तो विशालता का जो भाव और जिस तरह से बताया मदर ने, मतलब आप देखो सी को देखो या स्काई को देखो, मतलब क्या उसके मुकाबले में आप वो कहाँ। तो इसलिए आपको जिस दायरे में पता है कि मेरे को ये करना है, आप पकड़ सकते हो। मैं तो कह रहा हूं माँ से पूछ लो ना क्या करना है, क्यों नहीं पूछते उससे? कितना सीधा सीधा सूत्र है। उत्तर देना माँ की जिम्मेदारी है, पूछना आपकी जिम्मेदारी है। जहां सुविधाजनक होता है वहां आप कोई टाइम पूछ लेते हो, उत्तर भी आपके दिमाग में होता है, आप वही करते हो कि माँ ऐसे कर लूं तो। और फिर आप कहते हो माँ तो देखो करुणामयी है, फोटो की ओर देख के जो कहलवाना चाहते हो आप भाव ले लेते हो। क्या एटीट्यूड लेते हो मेरे को नहीं पता, पर सच्चे व्यक्ति को इंटीमेशंस मिलेंगे, और जिसने धोखा ही खाना तय कर रखा है वो धोखा ही खाएगा। ये बारीक क्रिया है जो धीरे धीरे सबके साथ चलती है, इसलिए धोखा खाता है वो पूरे जीवन। नहीं तो माँ श्री अरविंद भौतिक उपस्थिति वहां है, तो लेटर्स वो क्यों जो हम पढ़ते हैं सुबह 5 बजे। तो ये ईमानदारी सारों को हमको रखनी पड़ेगी। पूछो, माँ से पूछो मेरे को क्या करना है। माँ कह रही कुछ और, आपके पास समय होता है आप नजारे देखने की टिकटें बनवाते फिरते हो, और फिर बाद में कहते हो माता जी माता जी। अरे यार कितनी झूठी बातें हैं ये। आपके पास समय था उस समय तो आप कहीं और बिखेर रहे थे उसको, फिर क्या मेरी साधना नहीं हो रही? मेरे को समय मिले तो मैं ये करूं, मेरे को समय भी। एक दूसरा मनुष्य भी आपको अपने केंद्र के अंदर बुला के आप पे समय व्यर्थ नहीं करेगा। आप पे क्यों दिमाग लगाएगा कोई संगीतकार? कोई भी एक टीचर आप पे दिमाग क्यों लगाएगा? जब आपको समय मिल रहा है तब तो और कहीं आप चाट पकौड़ी खाते नजर आ रहे हो। तो आप कितने सच्चे हो ये आपको खूब खूब पता है। आपके भीतर इससे किसी को आप प्रभावित नहीं कर रहे, किसी को कोई मतलब नहीं है आपसे। किसको मतलब हो सकता है आपसे? क्या हो आप, हो क्या मतलब? तो ये मिनट टू मिनट आप पूछो माँ से, कर सकते हो क्या ये साहस? आपको पता है उत्तर आएगा। अगर खरा प्रश्न करोगे खरा उत्तर आ जाएगा। समस्या उत्तर की है ही नहीं। डरता है व्यक्ति खरा प्रश्न करने से, क्या करना है मेरे को आप बताओ और मैं तो वही करूं। क्यों अनिल जी? बिल्कुल। अब वो तो इस चीज को लेने का तरीके है। अब माँ कम्युनिकेट कर रही है, अब इसको तरीका है कोई आप डायरेक्ट करिए या इनडायरेक्ट करिए, ये भी तो है। मतलब वो आपके थ्रू अगर कह रही है तो वो आप समझने की बात है। भाई आप से कहलवा रही है, मान लो आपके लिए कोई चीज, उसको आप रिसीव किस तरह से कर रहे हो, ये भी हो सकता है एक पर्सपेक्टिव। करके ट्राई करके देख लो।
बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूं कि माँ से प्रश्न कर लो कि मेरे को क्या करना है। अगर ये भी व्यक्ति करने के अंदर हिचकिचा रहा है तो उसको समझना चाहिए कि कोई चीज गड़बड़ कर रही है, उस चीज को बाहर निकालो जो माँ से प्रश्न करने में हिचकिचा रही है, माँ से भाई पूछने निमित्त, में। निमित्त तो कोई भी हो सकता है ना। अरे डायरेक्टली पूछ लो, मैं कह रहा हूँ निमित्त छोड़ो, आप तो डायरेक्टली पूछ लो। बिल्कुल। व्यक्ति फोटो की ओर देख के उसको जो भावना करनी होती है कर लेता है वो, और ये सब जानते हैं कि हम क्या करते हैं। जिनके भी फोटो लग रही है वो अगरबत्ती करके जो समझना होता है वो अपने को डांट भी खिलवा लेते हैं माँ से, शाबाशी भी दिलवा लेते हैं, जो करना है सो कर लेते हैं, और वो जीवन वो एक ही उस दायरे के अंदर चलता रहता है। अगर इतनी बात आपके पकड़ में आ रही है तो इसका मतलब आगे रास्ता हो सकता है, नहीं पकड़ में आ रही तो नहीं पकड़ में आ रही भाई। ठीक बात। तो संवेदन प्रधान मन जो है उसका उचित कार्य क्या है, भावावेश नहीं है, इमोशन नहीं है इसका। तो क्या है, बट कॉन्शियस नर्वस रेस्पॉन्स एंड नर्वस फीलिंग एंड अफेक्शन, impulse of the use of physical sense and body for some action, conscious vital craving and desire। ये प्रॉपर एक्शन है सेंसेशनल माइंड का। कॉन्शियस नर्वस रेस्पॉन्स कॉन्शियस तरीके का हो, ये सेंस मेंटेलिटी का काम है कि नर्वस रेस्पॉन्स जैसा समुचित है, भय आ रहा है पर करना है ये है, अच्छा तो ये लग रहा है पर मैं ये करूंगा, जो मैं अभी आपको कह रहा था। एक चीज है कि मेरे को दो शब्द हैं, श्रेयस और प्रियस। श्री अरविंद ने नाम लिया है और ये हमारे ट्रेडिशनली है। प्रियस जो मेरे को प्रिय है वो गर्त में ले जाएगा, श्रेयस ये उचित है। तो आपके जो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति, सुनीति है उसके पुत्र होता है आपके ध्रुव। सही मार्ग के ऊपर चलोगे, मुश्किल तो लगेगा जो भी लगेगा। मैं तो 7 दिन से ही होटल में खाता हूं, तो आपने गड़बड़ कर दिया, पिछले 6 दिन की आपकी तपस्या को भी सत्यानाश कर दिया। मैं तो शाम को जाके ही अपने ऊपर कचरा डालता हूँ। मैं तो ऑर्गेनिक खाता हूँ, महीने में एक बार ही जो है नॉन ऑर्गेनिक चीजें मुंह में लेता हूँ। आप ज्यादा खतरा मोल ले रहे हो। इतने दिन मैं तपस्या करता हूँ, एक ही दिन हिमालय से नीचे आता हूँ और इंडल्ज करता हूँ लाइफ के अंदर, मर जाओगे। तो जिन लोगों ने प्योरिटी अपने बीइंग में मेंटेन की है, जो मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत कर नहीं रहे। पहली कोई रिंग बजती है फोन की, उसके ऊपर लग जाते हैं या उन चीजों में लग जाते हैं, फिर कहने ठीक है ठीक है, तो ठीक ही है बस, तो जो चल रहा है किसको मतलब है। यूनिवर्सल फोर्सेस को क्या लेन देन है, आप ठीक है आप चलते रहो ना। कितने कीड़े मकोड़े पैदा हो रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, मर जाएंगे बस, उसमें क्या क्या ऐसी आफत आ रही है। हमने ही तो अपने आप को इतना तूल दे रखा है। तो ये इसका काम क्या है, कॉन्शियस नर्वस रेस्पॉन्स, नर्व्स का रेस्पॉन्स कॉन्शियस तरीके का, नर्वस फीलिंग एंड अफेक्शन, फीलिंग और अफेक्शन, कॉन्शियस impulse of the use of physical sense and body for some action, conscious vital craving and desire। there is a side of ये फिर हिंदी में पढ़ता हूं, सचेतन प्राणिक लालसा और कामना। सेंस मेंटेलिटी की बात चल रही है ये, और किसी भाग की नहीं। इनको अब जब ये चर्चा चल रही है, आप श्री अरविंद को एक सामान्य तरीके से कैसे ले रहे हो। जितना ही हम विचार करते हैं, आपके आज तक का जो जो भी साहित्य या जो भी कोई एक्सप्रेशन धरती पे आया, उससे सबसे ज्यादा महत्तर एक एक्सप्रेशन है, और उसको हम पलट के न तो उसके ऊपर चिंतन करते, न कुछ और, न अपने नोट्स बनाते और फिर कहें। फिर हर जने के पास अपने रिफ्लेक्शन है, वो यूं कहता है जैसे वो तो सिद्ध है साहब, उसको वापस पढ़ने की या सेंटेंसेस देखने की जरूरत नहीं, वो आ जाता है यहाँ। यही कितनी बड़ी बात है श्री अरविंद के लिए कि वो आ जाता है यहाँ। एक पहलू तो है ग्रहणशील प्रत्युत्तर का,
ग्रहणशील प्रत्युत्तर। रेस्पॉन्स एक तो है ग्रहणशील, किसका? संवेदन प्रधान मन का। दूसरा है सक्रिय प्रतिक्रिया का। मतलब क्या मतलब हुआ इसका? इसका क्या अर्थ हुआ अनिल जी? मतलब ग्रहणशील प्रत्युत्तर, मतलब उसने जो रिसीव किया उसको, वो रेस्पॉन्स, मतलब उसको उस तरह से भाई उसका आपके रेस्पॉन्स पास दे। जो भी जगत से जो सूचनाएं आ रही हैं, जो आपके आके टच करती हैं, तो आपके बीइंग का रेस्पॉन्स पहले तो होता है रिसेप्टिव। बिल्कुल। मैंने रिसीव किया। अभी इसके अंदर भी कमजोरी है, रिसीव नहीं कर पा रहे। हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, अगर रेस्पॉन्स रिसीव करने का हो तो वो उतना पहले तो रिसीव करे और फिर बाद में उसके ऊपर सक्रिय प्रतिक्रिया दे, सक्रिय, हाँ, जैसी बिल्कुल। जरूरी है उस तरीके की। रिएक्शन। इसके अंदर यदि ईगो मिल जाएगा तो कैसे दोष आ जाएगा, इसमें दूसरे भाग आ जाएंगे तो कैसे दोष आ जाएगा। प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए, अरे यार अपने को तो करना चाहिए ये, रोज जब इतनी चर्चा कर रहे हैं तो हमको ये करना चाहिए। इसकी बजाय प्रतिक्रिया ये है, यार ये रोज कौन सुने, आज थोड़ा हैवी है, बहाने ढूंढते हैं। तो प्रतिक्रिया आप कौन सी दे रहे हो, रिसीव किस तरीके से कर रहे हो, ये बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं। एक पहलू है ग्रहणशील प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर मतलब रेस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। और दूसरा है सक्रिय प्रतिक्रिया। इंद्रियों से सक्रिय प्रतिक्रिया दो, अपने एक्शंस को सक्रिय तरीके से माँ के पाले में डालो। एक्शन में। ये नहीं कि माँ ही समर्पण करवा देगी, मैं तो पैसिव हूं साहब या डिसइंटरेस्टेड हूं, माँ ही करवा ले। जैसे आप ये कहते हो माँ की इच्छा होगी, माँ तो हम जरूर वापस आएंगे जी आपके पास, तो आप भी जानते हो वो ये कह रहा है वो नहीं आएगा। जैसी हरी इच्छा, ये कह के आपने हरी के ऊपर टाल दिया, ये एक तकिया कलाम सा बन गया, ये कहने की आप नहीं करोगे, कॉन्शियसली नहीं करे, हरी क्या करेगा, आएंगे या ये काम करेंगे। तो सक्रिय एक्टिव रेस्पॉन्स माँ के प्रति, ये नहीं हमने ढीला छोड़ दिया तो ढीला छोड़ दिया, आपको दूसरी जो शक्तियां हैं, कामना की, क्रोध की, ये उठा ले जाएंगे। इन चीजों को उस अपना उचित स्वभावगत उपयोग तभी प्राप्त होता है जब उच्चतर मन यांत्रिक रूप से इनके अधीन नहीं होता। यांत्रिक नहीं, कॉन्शियस चयन करो। चयन तब करोगे जब विचार करोगे, मेरे को करना क्या है जीवन में। अगर उद्देश्य नहीं होगा, जी क्या करें, हम तो यंत्रवत चल रहे हैं, और यंत्रों के जितना संपर्क में रहोगे उतनी चेतना यांत्रिक हो जाएगी। यंत्र आपको यांत्रिक बनाते हैं। कितनी भी उच्चतर चेतना से आप काम में लो, मोबाइल को काम में लेने का मतलब है यंत्र की चेतना से डील करना। कितना भी अच्छे तरीके से भोजन लो, उसके साथ जो मैटर आपको निगलना पड़ेगा वो निगलना ही पड़ेगा। हाँ, उसके दुष्परिणामों को आप सचेतन रूप से भोजन करो, जितना जरूरी है उतना करो, ग्रीड से मत करो, भगवान को बुला लो, उतनी बार चबाओ, ये सारी बातें हैं, पर मैटर तो मैटर ही है, लेना ही पड़ेगा उतना तो वैसे ही यंत्र से जो व्यवहार कर रहे हो हमको करनी ही पड़ रही है, अब लैपटॉप के माध्यम से कर रहे हैं और के, पर उसकी बजाय मैं बैठा रील देख रहा हूं, चीजें देख रहा हूं। ये जो इसके अंदर आवाजें आती है, सूचना तक तो है ठीक मान लो, पर वो भी अगर आवाजें, आप ये देखो आप ध्यान में हो, और एक आपको ये मोबाइल की जो हंसने की और की ये जो आजकल रील्स की आवाजें, ये दोनों जब आप डीपर में होते हो तो आपको कितनी बुरी लगती होगी, यार हटा इसको। आप दोनों में देख सकते हो कि कितना अंतर है। एक भीतर का सेंस है, अगर नहीं यार इसने तो यांत्रिक बना दिया। वही अगर आप और 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा उसमें लगा के देखो, अब आप सावित्री में प्रवेश अगर करना चाहोगे आपके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा। अभ्यास है तो भी, अगर आपका उन लाइनों का अभ्यास है, या सुबह जैसे आपने ये सेशन अटेंड किया, बाद के अंदर अगर आप उसको भी सुनना चाहोगे यांत्रिक चेतना से,
उसमें भी प्रवेश बड़ा मुश्किल होगा। अब आप रेगुलरली लिखते हो तो धीरे 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 ऑटोमेटिकली वो चीजें आपसे दूरी कर रही हैं या झड़ती जा रही हैं। चीज तो एक ही हो सकती है, या तो आप ये कह लो वही वाइब्रेशंस के साथ आप रहोगे तो ये वाला काम नहीं कर सकोगे, और ये करोगे तो वो वाले झड़ जाएंगे, या आपकी वेवलेंथ के ऊपर वाइब्रेट करो तो आपके साथ रह सकती हैं। क्यों अनिल जी, ये तो प्रैक्टिकल चीज है जो आप रोज देख रहे हो। बिल्कुल, वो तो है, वो वही है, मतलब उसका पाला जब बढ़ता जाएगा तो आपको नेचुरली रिफाइनमेंट आएगा चीज। तो यंत्र की जो क्रिया है, अब यंत्र की आवाजें अगर आप उसमें रमण कर रहे हो तो ये तुरंत एक सूचक है कि आप सूक्ष्म चीजों के लिए अपने आप को बंद कर रहे हो। सूक्ष्म चीजों के अंदर व्यक्ति उस यंत्र से नहीं जाता, तो उच्चतर मन यांत्रिक रूप से अधीन नहीं होता। यंत्र की चेतना ही ऐसी है, चाहे कितना भी उसको वेल मीनिंग तरीके से काम में ले, यंत्र की चेतना यांत्रिकता लाएगी ही। अब कली काल है, यंत्र का काल है, इसलिए चलो भाई, इंट्यूशन आपके अंदर है नहीं, डिवाइसेस काम में लेते हो, टीचिंग एड्स, अरे उसके बिना पढ़ा दे, पर इंट्यूशन नहीं है। अभी चर्चा के लिए यदि केवल मैं शब्दों को काम में लेऊं, वही अगर मैं अभी विजुअल्स आपको दिखाने शुरू करूं, आपको कंसंट्रेट करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो तैयारी नहीं है मानसिकता की। एक आप ये देखिए कि आप टीवी पे देख रहे हैं, एक आप साहित्य पढ़ रहे हैं, दोनों का अंतर है, बिल्कुल, बहुत बड़ा अंतर है इस बात का। एक आप जो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, उसमें जो राम की चित्र उभर के आपके हृदय में जो आ रहा है, वो आपका मौलिक चित्र है। एक आप वहां सामने देख रहे हो, वो आपके सेंसेशन में फिक्स हो जाता है। अब रामचरितमानस भी पढ़ते हो तो बार बार वही फोटो सामने आती है। अब ये तो गड़बड़ हो गया, जो आपके हृदय में राम बस रहे हैं, वो आपका जो चित्त है बार बार दूसरी फोटो में भेज रहा है आपको। ये कल्टीवेशन हुआ नहीं, तो आपके भीतर वो जो डीपर सेंसेशंस या सेंसेस हैं, जो संगीत का रस लेते हैं, इन कानों से रस नहीं आता, वो दूसरे कान है जिनसे रस आता है, वो मैंने बंद कर दिए। इन आंखों से नहीं दिखता, दूसरी आंखें देखती है जब आप साहित्य पढ़ते हो तो। नाम तो उसका कुछ है नहीं। जब आप वीर रस पढ़ते हो तो उसमें क्या चीज होती है, रौद्र रस पढ़ते हो तो क्या होता है, करुण रस पढ़ते हो तो, अब ये डीपर चीजें हैं। इमेजिन इसके होता है लिए उसमें, बारीक आपको मतलब फ्रेमवर्क दिया गया है। बिल्कुल, मतलब उसमें आपकी कल्पना शक्ति जो है वो भी तो काम करती है, मतलब आप उसको गढ़ते हो, आप पढ़ते हो तो फिर इसी के दिखते लिए हो आप इस विजुअल। जगत में हो। आप किसी व्यक्ति बिल्कुल, से मिल ही नहीं पाते, क्योंकि आप तो जैसे, अब यांत्रिक आंखें क्या देखेगी, नजारे देख लेगी। वही अगर आपको अंतर्दर्शन देखने वाली आंखें हैं तो वो कुछ और देखेगी। तो जब कुछ और देखेगी तो व्यवहार भी, अगर यांत्रिक आंखें हैं तो यंत्रवत सामने व्यक्ति से मिलेंगी, गहरी आंखें हैं तो गहरे तरीके से मिलेंगी। तो ये जगत वही थोड़ी रहा, फिर ये तो चेंज हो गया। ये सारी चीजें कुछ कुछ आपने महसूस की हैं जब आप साहित्य में जाते हो, और उसमें डूबने का जो रस है, श्री अरविंद के साहित्य में डूबने का जो रस है, उसके सामने यदि आपके नजदीक कोई यंत्र को चलाए तो आप कहते यार रहने दे। वो तो फ्लैट सा लगता है ना, इमेजिनेशन की तो कोई लिमिट नहीं है ना, मतलब उसमें तो आपकी उड़ान कहीं कहीं ऊंची हो सकती है, और और इसमें आपको तो जो ये दिख पता रहा है चले वही कि ये कोरी फ्लैट। इमेजिनेशन नहीं है, इसमें इंट्यूशन है, इंस्पिरेशन है, हाँ, रेवलेशन है, ये तीनों देवियां हैं। बिल्कुल, स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन, अगर आपको इनका रस आ जाए तो कौन बेवकूफ है जो उन दूसरी चीजों के पीछे जाएगा। और इसी के लिए आपको ये फ्रेमवर्क मिला है, सारा का सारा आनंद के लिए मिला है, तकलीफ उठाने के लिए थोड़ी मिला है। पर जिनमें आप ढूंढ रहे हो गलत तरीके से, उसी के लिए यहां बता रहे आनंद तो आपका बर्थ राइट है, सच्चा राइट है आपका, पर कल्टीवेट करो। यंत्र बिल्कुल, के पीछे यदि आप जा रहे हो और उसके अधीन हो, और फिर कहे मैं गहरे चले जाऊं, कितनी देर आप ले पाते हो श्री अरविंद में डूबने का। ये नहीं लिया और फिर का हमने श्री अरविंद को गुरु रूप में मान रखा है और हम इनके अनुयायी हैं, रस तो उनमें डूबने का ले ही नहीं रहे। मतलब हमारे लिए उनके संपर्क में आने के जो सूत्र हैं वो तो हमने बंद कर दिए। नहीं, कोशिश तो ये है कि 24 घंटे उसके अंदर ही रमण किया जाए, और कोई दूसरा काम ही क्यों किया जाए। अपितु इनकी क्रिया को नियंत्रित और नियमित करता है, किंतु इससे भी उच्चतर अवस्था तब होती है जब ये आत्मा के सचेतन संकल्प के द्वारा, यही मैंने शिक्षा के बारे में पूछा था,
और इसका उत्तर बताया था। आत्मा का जो सचेतन संकल्प है उसके द्वारा एक प्रकार का रूपांतर प्राप्त कर लेती हैं। आपके शरीर के लिए तो जरूरी होगा कि 1 घंटे लेट उठो, आत्मा के हनन कर दिया उसने, तो आप कहते मैं तो नहीं करूंगा। आपके हर एक्ट के अंदर आपका कौन सा निर्णय काम कर रहा है, यदि सचेतन संकल्प काम कर रहा है आत्मा का, तो वो धीरे 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 परकोलेट करेगा, इनके अंदर जाएगा। अरे आप प्रश्न करके देखो, ये जो मैं एक्ट कर रहा हूं इसको आत्मा के संकल्प के लिए कर रहा हूं, नहीं तो गुरु जी को आपको मन में तो आई कि मैं इनको कुछ कह दूं ना। तो जितनी ही बार, या तो इसलिए आप किसी का सामना नहीं कर रहे क्योंकि आप ये सोच रहे हो मारेगा ये, तो इसका मतलब आपका उसको कन्फ्रंट करने का हेतु चेंज हो गया। एक आप इसलिए नहीं कर रहे कि आप उसको रेस्पेक्ट करते हो, इसलिए कन्फ्रंट नहीं कर रहे। एक आप इसलिए कन्फ्रंट नहीं कर रहे, आप उसको अडोर करते हो, कन्फ्रंटेशन होगा ही नहीं। एक आप इसलिए नहीं कर रहे, कह रहे गुरु है मेरे, लात मारो अपनी प्रकृति के। गुरु तो जो कह रहे हैं अगर ये बड़बड़ाती है तो लात में इसके मारूंगा। आप इनमें से कौन सा निर्णय करते हो, आपके जीवन की दशा और दिशा वैसी बन जाएगी। अब ये तो निर्णय आपको करना है। आपकी इंद्रियां, आंखें कैसे देखती है उसमें ये फिल्टर लगे हुए हैं, कान कैसे सुनते हैं, एक्ट्स में कैसे आती है। यही हम नर्वस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आप लेट उठ रहे हो, आपको कह रहे हैं जल्दी उठो। आपको अगर मैं अनिल जी ये कहूँ सुबह 2:30 बजे उठना, 2:30 बजे उठ के लगो, और आपको डॉक्टर ने ये मना किया इसमें मेरे प्राण चले जाएंगे, अब आप दोनों में से किसकी सुनते हो, आप अपनी नियति तय कर दोगे। जो लोग इस आध्यात्मिक मार्ग के अंदर गए हैं उन्होंने कहा, जो आपके ये युक्तेश्वर जी थे उन्होंने कहा कि भाई नीचे छलांग लगा दे। पहले तो परीक्षाएं बड़ी कड़ी थी कि आप इंद्रिय संवेदनों को तोड़ सकते हो क्या। तो आप किसका चयन करते हो, आत्मा के संकल्प का करते हो, वहां पहुंच जाओगे। तो जी मैं तो आपको हूबहू फॉलो करता हूं। यही बात कृष्ण प्रेम ने कही, मैं नौ सिखिया इस मार्ग में प्रवेश किया हुआ, मैं कौन होता हूं। मैं तो वो ही करूंगा जो मेरे गुरु चाहेंगे। वो कह देंगे इतनी बजे, नहीं तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आ जाए। रात को लेट तक तो उनको पेशाब वगैरह करवाओ और सुबह जल्दी उठ के 3-3:30 बजे उठो, भोग बनाओ, फिर भोग भी खुद ही बनाओ और मंदिर की सेवा करो, उपासना करो। 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, ये कैसे कह दोगे कि दिलीप मेरे स्वर्ण हृदय के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है गुरु और कृष्ण एक ही हैं, कृष्ण तो मेरे को फिर भी छोड़ देंगे। गुरु फोरसेकन नेवर, गुरु परित्यक्त में कभी नहीं हो सकता। और मेरे एक्ट्स जो हैं वो गुरु के यदि खिलाफत में गए तो मैं नरक के अंदर जाऊंगा, पर मेरे गुरु तो करुणामय हैं, उस नरक को भी सुखद करने के लिए मेरे पीछे पीछे आएंगे। अब ये थोड़ी कि वो मिर्तोला में रहे इसलिए साधना हो गई, उनको अनुभव हुए, ये हुए, इससे कोई साधना नहीं होती। श्री अरविंद ने कहा बहुत सारे अनुभव लोगों को स्पिरिचुअल अनुभव भी होते हैं, उससे कोई साधना का सूचक इतना नहीं है। इसमें कोई स्पिरिचुअल बीइंग तैयार था, ये डेडिकेशन, मैं तो वो ही करूंगा, हूबहू वो ही करूंगा। विचार भी भावना अगर गलत आ गई है आपके भोजन बनाते टाइम, ठंड के अंदर जाके फिर ठंडे पानी से नहा के आए, ये जो आपका संकल्प है नस नाड़ियों में ये तय कर देगा। और भगवान हलवे को पालेंगे, फिजिकली पालेंगे, उसमें अंगुलियां मिलेंगी उनकी। आप कहते ऐसा होता है, अरे आप मजबूर कर दोगे भगवान को ऐसा करने के लिए, निष्ठा तो दिखाओ। आप ही तो अपनी निष्ठा का दमन कर देते हो, मार डालते हो उसको। अरे ऐसे कर लेते हैं तो आपको जो ऊपर सोना मिलने वाला था, आपने खाली एक छोटी सी थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ये थोड़ा इजी है, जबकि उस समय आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा और करते ही वो चीज मिल जाती। पर आपका बीइंग जो है वो हमेशा ही लोअर का चयन, तो ऐसे करने में क्या दिक्कत है। तो अरे किसी में नहीं है, तूने आत्मा सत्यानाश मार डाला, उसको हत्या कर दी, ये क्यों नहीं नजर आता। तू 2:30 बजे उठ जाता तो इसके अंदर तेरे को वो चीज प्राप्त हो जाती। बात उठने की बैठने की नहीं है, आपको जो कह दिया तो कर दिया बस, इसमें इतनी बातें क्या। ये व्यक्ति मार्ग के ऊपर जाएगा। तो सचेतन संकल्प के द्वारा एक प्रकार का रूपांतर प्राप्त कर लेती हैं ये सारी की सारी, जो सूक्ष्म प्राण को उसकी स्वभावगत क्रिया को अशुद्ध या कामना में रूप नहीं
अपितु उसका सही रूप प्रदान करता है, इसी से प्रदान होगा। आप इस कड़ी को तोड़ नहीं सकते। गुरु ने कह दिया इतनी बजे उठो, उतने बजे उठ गए, और इसके अंदर ये नहीं कि आज तो थकान हो रही है, आज तो ये हो रही है। कोई गया है इस तरीके से मार्ग के ऊपर? ये करने में तैयार नहीं, बातें कर रहा हूं बड़ी बड़ी। इससे हम सारे दिन जूझ रहे हैं। हमारी प्रकृति बड़ी बदमाश है। मैं तो अपने साथ पाता हूं, कोशिश करते हैं, हाथ से निकल जाती है, और कोशिश करते हैं। तो आपका हर एक्ट जो है आप पकड़ सकते हो, आदमी में दुर्भावना भरी रहती है। हाँ शब्या जी। भैया इसमें जो लास्ट में नंबर दिया हुआ है 649 से 50, ये आपका किस चीज का दिया है? ओरिजिनल मूल किताब सिंथेसिस का का पेज दिया नंबर है। ओरिजिनल पुस्तक है कंप्लीट वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो वॉल्यूम 24, उसका पेज नंबर 649 से 50 तक का ये संदर्भ है। अच्छा। ये सबके और अंत आप में जो ये नंबर दिए गए हैं, ये मूल जहां से संदर्भ लिया गया है उसके नंबर हैं। तो ये जो प्रश्न पहले हमारा ये था कि आत्मा का जो संकल्प है उसके यंत्र कैसे बनाए जा सकते हैं, वो इससे बनाए जा सकते हैं। जो भी इस मार्ग में गया है, सबने जिस जिस स्तर के ऊपर अपनी इन चीजों को आत्मा का यंत्र बनाने में सफल हुआ है, वो गया है। आपके लिए नीचे उतरना आसान था, पर आपने चयन दूसरी चीज का किया। नो, नहीं करेंगे। और अगर आप ये निर्णय करते हो, आप उठते जाओगे, ऊपर उठोगे, चैत्य आपका सामने आता जाएगा, आप प्रगति करोगे। जब चयन की बारी आती है, चयन करते हैं दूसरे। आप देख सकते हो आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मैं तो अपने पाता हूं, बहुत बदमाशी है, बहुत ज्यादा बदमाशी है, और किसी की तो बात क्या करें। इसलिए खुद ही तय कर देते हैं। फिर ये माता जी नजदीक क्यों नहीं आती? तो वो तो करुणामयी है, वो तो तेरे बावजूद भी तेरे को जो कर रही है सो कर रही है। ये है, पर हमारी ओर से ये सारे। हाँ हाँ शिप्या जी। भैया ये आज जो आप बताए पढ़ाए हैं, उसमें 3-4 तरह का मन का वर्णन है, जैसे दैहिक मन, दैहिक प्राणिक मन, संवेदात्मक मन, संवेदन प्रधान मन, उच्चतर मन, सेंस माइंड। ये सबको एक बार थोड़ा अलग अलग से फिर से क्लियर कर दीजिएगा। आप वो लाइन जैसे ही अराइज हो मेरे से पूछ लिया करो, फिर अपन इसकी बात करेंगे। और अब ठीक, जो अपनी जो रिकॉर्डिंग है, आप उसको फिर धीरे धीरे फिर सुनना। से सुनेंगे। आप ये पाएंगे कि इस दृष्टिकोण से हमने अपने आप को कभी देखा ही नहीं। नहीं, ये कभी आपके नहीं। ऊपर दबाव डालता है अपने दृष्टिकोण को बदलने के लिए। और जितना ही आप इसके संपर्क में रहते हैं, धीरे धीरे श्री अरविंद की तरीके से आप देखने लगते हैं। क्योंकि आप तारतम्य में आएंगे उनकी भाषा के, उनके विचार के। अब श्री अरविंद की भाषा और उनके विचार के तारतम्य में आएंगे तो सोचिए मन का कितना जबरदस्त विकास वैसे ही साधित हो गया। कितनी पावर आ गई, कितनी चेतना आ गई। इसमें आपका जो रूटीन है वो बहुत भूमिका अदा करता है, आपकी मानसिकता। यदि आप मन के अंदर दुर्भावना रख रहे हो, जैसा कि मैं नजदीक से देखता हूं, लोग और ही चीज दुर्भावना व्यक्ति के लिए नहीं, भगवान के विरोध में रखते हैं। कहते तो वो एक चीज है, पर जनरली तो इलविल रहती है भगवान के प्रति, चाहते कुछ और हैं। उनके शिकायतें रहती है, भगवान ने मेरे को अपना देह भाग दिया नहीं, उन्होंने मेरे को ये किया, उन्होंने मेरे को ये किया। हर जने के अपने अपने हैं। अभी वो छिपी हुई इसलिए है क्योंकि आपको पता है, मैं बताऊं किसको ये बात। यही अगर भगवान आपकी शिकायत सुनने के लिए आ जाए, तो जैसे आपका वो नाटक है ना, हरिमोह स्वप्न नाटक, तो उसके अंदर वो बैठा बैठा हरिमोहन जो है वो शिकायतें कर रहा है भगवान से। ये सारी हमारे अंदर दुर्भावनाएं भरी हुई हैं, सबके अंदर। इसमें ये नहीं मेरे अंदर नहीं है, हम सब के अंदर ये कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, ये सारी बातें आज एक हम। हमको थोड़ा सा समझ में आया कि हमारे अंदर का नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है। हाँ,
हम लोग नर्वस सिस्टम कैसे करता है केवल इतना ही जानते थे कि आप डर डॉक्टरी उत्पन्न होता सहायता है खोज रहे हो, जबकि आप अपनी साइकोलॉजी पे काम कर ही नहीं रहे, इसलिए आप सारे समय पीड़ा में हो। ये नहीं देख पा रहे कि इसमें डॉक्टर की नहीं, आपकी ज्यादा पार्ट तो साइकोलॉजी अदा कर रही है। हाँ मुश्किल है भैया। ये पहचानना बहुत मुश्किल है। डॉक्टरी सहायता में जोर क्या, क्योंकि वाइटल को बहुत अच्छा लगता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है आदमी। लोग भी पूछते हैं, क्यों शब्या जी तबीयत ठीक है ना? कितना अच्छा लगता है कि 4 जने आ रहे हैं, अब आप ठीक क्यों होना चाहोगे? ठीक होती तो आपके पास फोन भी नहीं आएगा। कोई आपको कहता है शब्या दीदी को तो देखो इस समय थोड़ा सा मुंह थोड़ा ऐसा हो रहा, थोड़ा चिल्ला बना के देते हैं, थोड़ा कोई 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 इडली बना के देते हैं, थोड़ा दाल में ये करके देते हैं। शब्या जी की वाइटल को बड़ा रस आ रहा है, शब्या दीदी आपको थोड़ा जूस ऐसे दे देते हैं, और कितना अब मौज समझ हो में गई। आ रहा है भैया कि कहाँ हमारा वाइटल, वाइटल को तो पहले हम लोग बोलते एकदम। थे ऊपर आप ये से जितने निकल भी एक चले। सत्र करते हो सो कॉल्ड हिंदी भाषी क्षेत्र के, सारा पैसा उसके अंदर, कैसा तो कमरा है, कैसा उसके अंदर मेन्यू खाने पीने का, हाँ 2 दिन का उसी में सेशन है वो निकल। 1 दिन पे समेट दिया गया है। उसमें भी कोई आदमी नहीं आता जो पहला, और उसके अंदर बुला लेते हैं आपके चीफ गेस्ट जो बकवास करके जाते हैं, उनको ना श्री अरविंद का पता ना किसी और का पता। तो आपने इतनी यात्रा करी क्यों फिर बाद में, इतनी मेहनत करके क्या लेके आए वहां से आप? सब फ्यूटाइल है, सब बिल्कुल निरर्थक है, रोज होने लग उसमें गया ये। सब उसमें सब वाइटल को ही संतुष्ट करके आते प्योरली, हैं कि एकदम प्योर, ले। कि ये कहेंगे कि हाँ, इस बार तो इन्होंने शब्या जी ने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया। इसीलिए मैंने आपको कहा रे पुस्तक का वितरण करो, और कोई दूसरी वाइटल चीज का नहीं। उनको आप रबड़ी कितनी खिलाते हो, अपने घर जाके खा लेंगे रबड़ी। कहते भैया यहाँ तो खाली खिचड़ी मिलेगी, जिससे कम से कम ढंग की चीज तो नहीं, खाने के लग रहे हैं पागल की जैसे। हमारे अपने लोग जब जाते हैं, हम देख रहे हैं वहां सुबह नाश्ते के अंदर खाना शुरू करते हैं, फिर कहिए लाइफ डिवाइन की बात सुनेंगे, अरे वो तो, उसको अगर आप नजर आए तो पशु तो पहले ही दिखता है, वो लाइफ डिवाइन में बैठेगा वह। कह दें किसको पर ये बात, आप तो रात दिन देख रहे हो ये चीज। सुबह उठते ही खाने के लगता है वो, और वो भी तैयारी इस तरीके की करते हैं। वहीं नजदीक खाना पकता रहता है, उसकी गंध वहां उस तक आती रहती है, आपके मुंह में पानी चलता रहता है। यहाँ कहते हैं दिव्य जीवन, दिव्य जीवन। कैसी हिपोक्रेसी है ये, कैसी मक्कारी है। भैया यही खाना यही प्रसाद हम लोग को सेंटर में खींच के लाया था। शुरू बचपन से ही जाते ही थे प्रसाद पाने के लिए। जो अरे उस पर समय सचेतन राखी आपका सेंटर में निर्णय होने मिलता के था बाद हम तो वो लोग चीज को। नहीं होनी चाहिए ना, सचेतन माँ का हाँ आपको हो गया। भैया। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हो रविकांत जी, आप देखते हो इस भीड़ के अंदर, और सब कोरी और सब बातें बातें हैं, ध्यान तो वही नहीं, है। आप जो कह रहे हैं कि सुबह नाश्ता बनता है, तो क्या सुबह उठ के नाश्ता नहीं करें फिर हम? करो, पर उसके अंदर प्याज का छोंक लगा के और सुबह सुबह कचौरियां बन रही है, ये इसका श्री अरविंद के साहित्य से क्या लेना देना है? सुबह सुबह फ्राई कर करके आप जो पकौड़ियां उतार रहे हो, और ये मेन्यू साहब, आहा आज सुबह सुबह ये है, आज सुबह ये, इसका क्या लेना देना भाई? दलिया बना के दे दो, स्प्राउट करके उसको मूंग दे दो, बढ़िया, ज्यादा बढ़िया खाना है। उसको कहो कि हम इस सत्र के अंदर खिचड़ी अब परोसेंगे कोई आपको। गाली देते हुए भागेगा भैया। हाँ तो आप समझ रहे हो ना, सुबह भागवत जो भी आयोजन, आप भागवत पढ़ो, भागवत में या इनमें पारायण के नियम है, सब हमारी पुस्तकों में सदग्रंथों में नियम है कि उसको यजमान को क्या नियम पालन करने हैं, और 7 दिन आपको किस तरीके से नीचे कुशा बिछा बिछा के रहे, स्त्री पुरुष साथ में नहीं रहे, भोजन करे नहीं करे तो खाली फलाहार करे, यजमान के लिए ये नियम है। नहीं तो उनको गए खूब तड़का लगाओ प्याज का। इतना हल्ला गुल्ला करते हैं, अरे वृंदावन में तो इनका प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। नाश्ते से प्रॉब्लम नहीं है, पर इतना भर के कर लिया कि आपकी चेतना, आप सुनने की नींद आ रही है वहां बैठ के, इतना भर भर के कर लिया। आजकल तो इनफैक्ट पैक करके देने का और रिवाज हो गया। अजीब है, ऐसी मानसिकता में आप सोचो कि वो कोई ढंग की चीज सोच लेंगे। इसीलिए तो हो नहीं रहा माँ का काम। आप पूछते हो क्यों नहीं हो रहा, अरे इसलिए तो हो नहीं रहा।
इसीलिए नहीं हो रहा। इनके एक सच्चा विचार उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता। ऐसी मानसिक ये है। नाश्ते में प्रॉब्लम नहीं है रविकांत जी। नाश्ते में क्या प्रॉब्लम है? सही है, समझ में आ गया मेरे। दीपक जी ठीक है? हाँ जी, ठीक है। ये तो रात दिन की कहानी है। तो यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मान। यस।